Hello students, we were discussing redox reactions. So in the previous class we have discussed the oxidation number up to oxygen, I think, yes, oxygen. So today we are going to discuss the oxidation number of individual atom after the oxygen, chlorine, neon, sodium. So let's have a look at the oxidation number of fluorine. As we know, fluorine is a halogen and it must exhibit the oxidation number in negative because of being most electronegative atom. Such as if I take hydrogen fluoride, then hydrogen and fluorine will be bonded with a single covalent bond and the electron will be shifted toward fluorine because of being more electronegative. So fluorine will exhibit -1 and hydrogen will exhibit +1. Okay. It is the only halogen atom which exhibit negative, which exhibit single type of oxidation number, that is -1. Rather than fluorine, the atom, the halogen chlorine, bromine and iodine may exist positive oxidation state, and with the compound, with the oxygen or compound of oxygen and halogen, they can exhibit oxidation state from +1 to +7, +1 to +7, ये सब कर सकते हैं. सबसे पहला तो -1 करा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. एग्जाम्पल HCl, HBr, HI, HCl, HBr और HI, ठीक है. आफ्टर दैट पॉजिटिव कब करेगा? क्लास 12 के अंदर चैप्टर नंबर 7, वहां पर हम पढ़ेंगे 17th ग्रुप एलिमेंट्स, और वहां पर उस ग्रुप का लास्ट टॉपिक होगा इंटर हैलोजन कंपाउंड. इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है. और वहां पर कंपाउंड होंगे केवल हैलोजन के, जैसे मैंने लिखा ICl, ICl. तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन, देन आयोडीन. सो आयोडीन विल एग्जिबिट +1 एंड क्लोरीन विल एग्जिबिट -1. क्लोरीन विल एग्जिबिट -1, ठीक है. वहां होगा आपका BrF3, BrF3. F क्या करेगा? -1, Br करेगा +1. तो ये होना है वहां पर, ठीक है. चलिए, अब इसका जो है मेन कंसेप्ट, ये तो हमने कर लिया, +1, माइनस और प्लस दोनों कर लिए, ठीक है. ये माइनस, लेकिन फ्लोरीन केवल माइनस ही करेगा. क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अगर इंटर हैलोजन के अंदर भी आए तब भी ये माइनस ही करेगा, ठीक है. लेकिन उसके बाद क्या होना है? कंपाउंड विद ऑक्सीजन. अगर कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ है तो उसमें भी दो ही कंडीशन है. अगर वो फ्लोरीन के साथ है, OH2 है, तो यहाँ पर भी फ्लोरीन तो -1 ही करेगा. ये कल भी बताया था, ठीक है. ऑक्सीजन +2 करेगा, OH2, ठीक है. ये काम खत्म हो गया फ्लोरीन का. अब ऑक्सीजन के कंपाउंड अगर इन सब के साथ है, ठीक है. सपोज एक कंपाउंड है HCl3 और क्लोरिक एसिड, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन द कंपाउंड. सो फॉर हाइड्रोजन इट इज +1, for chlorine it is X and plus thrice of -2 because of -2 of oxygen equals to 0. So it will be X plus 1 and -6 is equals to 0, X minus 5 is equals to 0 and X is equals to +5. So chlorine having +5 oxidation state in the compound of oxygen. क्या कहा है हमने? ये आपका आई थिंक थर्ड रूल है. इसमें लिखना हैलोजेंस कैन शो और एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड विद कंपाउंड, सॉरी, इन कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे लिखना ऑक्सीजन, ठीक है. ये हुआ थर्ड रूल. मैंने कहा था स्पेशल रूल जो चलेंगे बीच बीच में बताता रहूंगा, ये थर्ड रूल है नया. तो ये एग्जाम्पल यहां आ गया, ठीक है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. फिर आगे बढ़ते हैं
नियोन बॉन्डिंग नहीं करता, बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस दो टाइप से शो कर रहा है, क्यों कर रहा है आइए देख लेते चलिए। तो फ्लोरीन हो गया हमारा, फॉस्फोरस पे बात करते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस +3 +5 दोनों शो करता है, जैसे कि PCl3 और PCl5। इसका रीजन दूसरा है, ठीक है। x माना मैंने -3 = 0, सो x = +3। ये आ गया फॉस्फोरस का +3, और यहाँ x माना -5 = 0, ये आ गया x का +5, ठीक है। ये सब होना ही है। चलिए बात कर लेते हैं क्यों ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि ये है अब नॉन मेटल आ गए हैं, ठीक है, नॉन मेटल में आ गए हैं। तो यहाँ पर फॉस्फोरस का मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 और 3d0, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में 3s2 और 3p3 और 3d0 खाली है, 3d0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। चलिए, तो ये तो था हमारा ग्राउंड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। In that condition, if phosphorus has just 3 bonded atom around it, या फिर इसके पास केवल 3 ही एटम है, या इसके पास अवेलेबिलिटी 3 की है केवल, ठीक है। इसके पास अवेलेबिलिटी केवल इसके आसपास 3 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो इससे बॉन्ड करने के लिए तैयार हैं, देन यहाँ पर बॉन्डिंग हो करके ये केवल 3 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में ही बना लेगा। बट अगर मैं कहूँ इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एक ही होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो फिल है सिमेट्रिकल करने के लिए, उसको आप एक्साइटेड करें और उसको ऑक्यूपाई कराएं आगे भी किसी भी ऑर्बिटल में। ये इसका फर्स्ट ऑक्सीडेशन एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। यहीं से ये ऑक्सीडेशन नंबर निकलेंगे, तो ये आ गया। अब ये 5 ऑर्बिटल जो हैं ये करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, एंड दे विल फॉर्म 5 न्यू ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। वन 2 3 4 5, ये आ गया, ठीक है। तो जब ये 5 इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन करके आते हैं तो कौन है, एक S है, 3 P है और एक D है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसका शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये हो जाएगा। अब इसके पास अवेलेबिलिटी कितनी है, अब कितनी अवेलेबिलिटी है, 5 अवेलेबिलिटी है। तो अब ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाएगा। मींस PCl3 and PCl5 both are possible. So phosphorus can show +3 and +5 both type of oxidation state, दोनों टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है नॉन मेटल, ठीक है। ये फॉस्फोरस का एक्सप्लेनेशन था। नॉन मेटल के केस में यही होना, ठीक है। भाई जितने बॉन्ड बनाएगा उतना ही शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का। 3 बॉन्ड बनाया तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, वो डिपेंड कर ही रहा है। पॉजिटिव किस पे डिपेंड कर रहा है, पॉजिटिव डिपेंड कर रहा है बॉन्डेड एटम पे। बॉन्डेड एटम है क्लोरीन, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट विल एग्जिबिट -1, ठीक है। हमको पता है ना, PCl3 ये रहा, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पहली बताया था, फर्स्ट जो रूल था हमारा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विल कंट्रीब्यूट 1 ऑक्सीडेशन नंबर, एक ऑक्सीडेशन नंबर कंट्रीब्यूट करता है दोनों तरफ के एटम में, लेकिन प्लस माइनस डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये -1 लेके निकलेगा, ये भी -1, ये भी -1, तीनों की वजह से +3। बात है PCl5 का, तो
ये सब क्या करेंगे, ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो ये प्लस फाइव, सिंपल। You can take the screenshot of this. चलिए, so let's move toward the next term, that is sulfur. And sulfur showing three type of oxidation state, +2 +4 and +6. तीन टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2 +4 +6। ये भी एक्साइटेड स्टेट से ही कैलकुलेट होगा। चलिए करते हैं। Sulfur having atomic number 16, electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p4 3d0। चलिए, so here it is third shell, first 3s, then 3p, and the last one is 3d, which is unoccupied or empty। यो, ठीक है। चलिए, इट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर। इफ यू मेजर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड स्टेट में चेक कर लेते हैं। ग्राउंड स्टेट के अंदर कितना अवेलेबिलिटी है, 2 का अवेलेबिलिटी है। डिपेंड करेगा, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लेकिन डिपेंड प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा, इट इज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड आइटम। If I take H2S नहीं, आप इसमें करिए +2, वो डिपेंड करेगा हाँ बॉन्डेड आइटम पर। तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी कितना का है, 2 का है। इसका एग्जांपल आप निकाल लें, +1 हो जाएगा, ठीक है। HCl4 H2Cl2 H2F2 एंड H2S CS। और आप इसका हेलोजन रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन में हमने पढ़ा था कि H2Cl2 और HCl4, ठीक है, ये टाइप के कंपाउंड में ये प्लस करेगा, तो यहां से देखिएगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था किसका, p का, p ऑर्बिटल का, 1 2 3, इट विल बी ट्रांसफर टू द d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, यहां आ जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अवेलेबिलिटी अब कितनी है, 1 2 3 4 अवेलेबिलिटी है, मींस it will show 4 oxidation state and plus minus will depend upon the electronegativity of the bonded atom. Next one is second excited state. In the second excited state, the last paired electron will be shifted into the d orbital, ये भी d में चला जाएगा, तो 1 2 आ जाएगा, इसको जब हटा लेंगे तो टोटल अवेलेबिलिटी है 6 का, और प्लस माइनस डिपेंड करेगा 6 पे, अवेलेबिलिटी पे, 6 डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी पर, प्लस माइनस करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो इस तरीके से 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, सिंपल, ठीक है। चलिए, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए SO2 आप चेक कर सकते हैं, +4, +6 के लिए आप H2SO4 चेक कर लें, +2 +H -8
0 x माइनस 6 0 x प्लस 6। ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एटम्स। एटॉमिक जो इंडिविजुअल एटम का है वो खत्म होने वाला है। कैसे कैसे जो करते हैं वो सब, क्योंकि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक सारे ही हो जाएंगे, दे आर सिंपल। आर्गन तो करता ही नहीं, बॉन्डिंग नहीं करता है, इसका बॉन्ड जीरो है, कंप्लीट पोटेशियम कंप्लीट, कैल्शियम कंप्लीट, बचा Cl, ये हम करा चुके हैलोजन के अंदर। फिर भी एक बार और बता देंगे। चलिए यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन बीइंग हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इट विल शो -1 बट exhibit +1 oxidation number in interhalogen कंपाउंड, जैसे कि हमारा ClF3 है। +1 नहीं करेगा, प्लस करेगा ClF। अगर मैं खाली ClF बनाऊं, ठीक है ना, ClF बनाऊं तो क्या आएगा, ये -1 यहाँ +1। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, ये एग्जिबिट करता है, एग्जिबिट +1 2 +7 विद ऑक्सीजन कंपाउंड। ऑक्सीजन कंपाउंड में +1 2 +7 करता है, एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये था एटॉमिक नंबर। बॉन्डेड में भी इंडिविजुअल में भी एटम का हम कर चुके हैं। अभी बॉन्डेड का मतलब है, इंडिविजुअल मैंने आपको अलग अलग बता दिया, बॉन्डेड का मतलब है अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, आपको फटाफट से वो लिखना है, करना है। ये मैं लिखे रहने देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन जब आप सोल्व करेंगे तो फटाफट से आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, सच एज K2Cr2O7 H2SO4 MnO4। अभी आयन का मतलब, आयन नहीं करवा रहे, C6H12O6 Na2B4O7 C6H5NO2 N3H H2SO5 H2O2 H2S2O8 अमोनियम नाइट्रेट NOClO4 CrO5 CaOCl2। ठीक है, चलिए ये इतना ऑक्सीडेशन नंबर हम आज करेंगे, बाकी करेंगे कल, और उसके बाद कुछ स्पेशल ऑक्सीडेशन नंबर है वो करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं K2Cr2O7 से। इसमें करना है Cr, S कार्बन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर,
नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्रोमियम क्लोरीन। चलिए K2Cr2O7 Cr2O7 Cr being X plus 2 for potassium, X for chromium and plus minus 2 for oxygen and 7 atom, total 0. तो 2x plus 2 minus 14 is equals to 0, 2x minus 12 is equals to 0, x is equals to 12 by 2 and x is equal to plus 6. So chromium is in plus 6 oxidation state, which is the highest oxidation state which is shown by chromium in any type of compound. ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा एक बात, चलो अभी बात का टॉपिक है, अभी इतना ही करें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज H2SO4 पर आ चुके हैं, C6H12O6 चेक कर ले। कार्बन being X 6x plus 12 hydrogen 12 plus 6 oxygen 6 multiply minus 2, total charge 0. So 6x plus 12 minus 12 is equals to 0, hence x is equals to 0. So carbon is in zero oxidation state. अब आप कहोगे कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो कैसे हो गए? आप कह रहे हो कि जो बॉन्ड बना रहा है वहां पर जितने बॉन्ड बनते हैं उतने ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है उस हिसाब की, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है तो इसका मतलब कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो कंपाउंड कैसे बना? बिल्कुल सही बात है। इसी को एक्सप्लेन करते हैं। C6H12O6, अगर मैं कहूँ ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला होता है, तो ग्लूकोज का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, पूरा स्ट्रक्चर 3 4 5 6। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ होना क्या है। चेक करें कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर ये पहले वाला कार्बन ए यहां से आएगा -1 और यहां से आएगा कितना, सॉरी यहां से आएगा -1 नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड होता है बेटा वहां पर जो होता है आपका -1 आएगा तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो कार्बन का इसमें बनना है 0 और चलिए इस कार्बन के लिए हम निकालते हैं यहाँ बॉन्ड के ऊपर पहले कार्बन के लिए, यहाँ मैं लिखता चला जाऊंगा, ठीक है। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, नंबरिंग कर लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन पर ऑक्सीजन की वजह से आ रहा है कितना +2 और हाइड्रोजन की वजह से आ रहा है -1, तो टोटल हुआ मेरा +1, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कार्बन है, कार्बन की वजह से 0, कार्बन की वजह से 0, इधर से -1 इधर से -1 इधर से +1 0, कार्बन की वजह से 0, थर्ड कार्बन के लिए फोर्थ कार्बन की वजह से 0, इधर से -1 इधर से +1, टोटल 0। फोर्थ कार्बन के लिए एज इट इज 0, फिफ्थ कार्बन के लिए एज इट इज 0, सिक्स्थ कार्बन के लिए इधर से -1 इधर से -1 और इधर से +1, तो टोटल कितना आया -1, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो तो 0 आया, ओवरऑल तो 0 रही। अगर आप अलग अलग आइटम की भी कहना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, अगर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा मान के चलोगे तो इस तरीके से करना है, ठीक है। देख लो एक बार फिर से क्या करना है, ऑक्सीजन तो ज्यादा होता ही है, तो ये जो दो बॉन्ड है इनकी वजह से आया कार्बन के पास +2, यहाँ से आया -1, तो टोटल बचा +1। क्यों? क्योंकि इस बार ये जो बॉन्ड है जिसको मैं डाल कर रहा हूँ, इस बॉन्ड ये बॉन्ड है कार्बन कार्बन की बिटवीन, प्योर कोवलेंट बॉन्ड है और इसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ये ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर, ठीक है। ये है, तो हर एक बॉन्ड जो ये डार्क में कर रहा हूँ ये आपस में एक दूसरे एटम को ऑक्सीडेशन नंबर प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्योंकि ये बॉन्ड बिल्कुल मिडल में है और सॉरी आइडेंटिकल एटम्स के बिटवीन है और इसलिए ये इनका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होगा किसी भी, सॉरी ये तो हाइड्रोजन है, इसको तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला बस इस तरीके से ये 0 होगा।
ठीक है, चलिए तो बाकी है वर्क आपके लिए सारा। CRO5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करेंगे, इनको नोट कर लेंगे, नहीं होगा तो पूछ लेंगे, बाकी डिस्कस होंगे कल। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।